हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट हिंदी फैक्ट्स। भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली अपनी कैप्टनसी के दिनों में बहुत ही आक्रामक मानसिकता रखते थे। इसका अंदाजा इंग्लैंड को 2002 नेटवेस्ट सीरीज के दौरान हुआ। आप सबको तो याद ही होगा जब दादा ने मैच जीतने के बाद अपनी टी शर्ट उतारी थी। आइए जानते हैं उसके पीछे की कहानी और वो पल हम सबके लिए क्या मायने रखता है। लॉर्ड्स में नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल के कुछ महीने पहले की बात है। इंग्लैंड 3 टेस्ट मैच और 6 ओडीआई मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इंडिया आया हुआ था। इंडिया ने टेस्ट सीरीज तो 1-0 से जीत ली, बट 6 मैचों की ओडीआई सीरीज के पहले 5 मैचों में इंडिया 3-2 से लीड कर रहा था और फाइनल मैच खेला जाना था मुंबई वानखेड़े में। ये मैच अगर इंडिया जीतती तो वो 4-2 से सीरीज अपने नाम कर लेती और अगर इंग्लैंड जीतती तो 3-3 से सीरीज टाई हो जाती। इंग्लैंड टॉस जीतती है और पहले बैटिंग करते हुए 49.1 ओवर में 255 रन पर ऑल आउट हो जाती है। इंडिया बैटिंग करने आती है और सचिन सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वीरेंद्र सहवाग और सौरभ गांगुली स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते हैं। 40 ओवर खत्म होते होते इंडिया के 5 विकेट गिर जाते हैं और अभी भी इंडिया को जीतने के लिए 50 रन की जरूरत थी। मैच अब लास्ट ओवर में पहुंच जाता है जहां इंडिया को जीत के लिए मात्र 11 रन चाहिए थे और विकेट बचे थे बस 2। फ्लिंटॉफ, जो इस सीरीज में अभी तक बैट और बॉल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, उन्हें लास्ट ओवर में 11 रन डिफेंड करने के लिए दिए गए। फ्लिंटॉफ उस ओवर में इंडिया के 2 विकेट्स लेते हैं और इंग्लैंड वो मैच जीत जाती है। इसी के साथ ओडीआई सीरीज 3-3 की बराबरी पर रहती है। एंड्रयू फ्लिंटॉफ तभी अपनी टी शर्ट उतारते हैं और इंग्लैंड की जीत का जश्न मनाते हैं। फ्लिंटॉफ की इस हरकत का बदला लेने के लिए सौरभ गांगुली ने सही स्थान और मैच चुना। अब इंडिया नेटवेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड जाने वाला था और दोनों ही टीम फाइनल्स में पहुंचती हैं। इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए 325 रन का एक बहुत ही मैसिव स्कोर खड़ा करती है। फिर इंडिया की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रहती और पहले 25 ओवर में इंडिया का स्कोर था 154 पे 5। उसके बाद युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ इंडिया को संभालते हैं और तेजी से रन स्कोर करते हैं। मैच लास्ट ओवर तक पहुंचता है और अब इंडिया को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, वहीं इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 2 विकेट्स चाहिए थे। इस बार फिर लास्ट ओवर डालने आते हैं एंड्रयू फ्लिंटॉफ। इंडिया के पास अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। इंडिया लास्ट ओवर की तीसरी बॉल पे 2 रन बना लेता है और मैच के साथ साथ नेटवेस्ट सीरीज भी जीत जाता है। अब आते हैं सौरभ गांगुली एक्शन में। गांगुली ने अपनी शर्ट उतारकर और बालकनी में आक्रामक तरीके से लहराकर सबको चौंका दिया। ये सेलिब्रेशन सौरभ गांगुली की ही नहीं, पूरी इंडिया के लिए एक बहुत ज्यादा मायने रखती थी। यह वह निर्णायक क्षण था जिसने भारतीय क्रिकेट का रवैया बदल दिया। गांगुली का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने बोल्ड इंटरव्यू देकर इंग्लैंड के घाव पर नमक छिड़क दिया। मैच के खत्म होने के बाद जॉफरी बॉयकॉट ने उनसे इस घटना के बारे में पूछा, आपको क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स में अपनी जर्सी उतारने और उसे हवा में उड़ाने के अपने अनुभव का जिक्र करना चाहिए। ओ यू नॉटी बॉय। जवाब में गांगुली ने कहा, आपके एक लड़के ने भी यहाँ मुंबई में अपनी जर्सी उतार दी थी। बॉयकॉट स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने आगे पूछा, हाँ लेकिन लॉर्ड्स क्रिकेट का मक्का है। इसके बाद गांगुली ने इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज को करारा जवाब देते हुए कहा, लॉर्ड्स आपका मक्का है और वानखेड़े हमारा है। गांगुली ने खुद एक टॉक शो में इसके बारे में बताया था। जब सौरभ गांगुली लॉर्ड्स में टी शर्ट उतारने जा रहे थे तो बीबीएस लक्ष्मण उन्हें रोक रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि दादा ऐसा करें। इसका जिक्र खुद गांगुली ने ही किया है। सौरभ गांगुली ने इस पर कहा, हाँ ये बात सच है, मैं साइड में था, मेरे राइट साइड में बीबीएस लक्ष्मण और पीछे हरभजन सिंह थे। जैसे ही मैं शर्ट खोलने के लिए ऊपर करने की कोशिश करता तो बीबीएस लक्ष्मण नीचे खींच देता और कहता, ना कर। मेरे पीछे भज्जी था, उसने कहा अब मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा तू भी खोल दे। हालांकि सौरभ गांगुली उस घटना से थोड़ा शर्मिंदा हुए। उनकी बेटी ने उनसे कहा, आप ये क्या कर रहे थे, ये सब क्रिकेट में करना पड़ता है क्या। तो सौरभ गांगुली ने कहा, ये मुझसे गलती से हो गया था। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये किस्सा? अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।